अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है कि ये जो इंसानी ज़राए हैं ये आपकी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं, या इनके सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बच्चों आप जानते हैं हर जो ह्यूमन एफर्ट है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, ठीक है, वो सारी की सारी लेबर में आ जाती है। लेबर में मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सब भी आ जाते हैं, और जो फिज़िकल वर्क कर रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं। डेली वेजर्स भी आते हैं, मंथली इनकम लेने वाले भी आ जाते हैं, ऑफिस जॉब करने वाले भी आते हैं, और क्लरिकल जॉब करने वाले भी, सब कंप्यूटर जॉब करने वाले, हर तरह के जो लोग हैं वो लेबर में शुमार होते हैं। अच्छा जी, पहला आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। किसी मुल्क के अंदर जो होती है वो लेबर बड़ी प्रोडक्टिव होती है, बड़ी एफिशिएंट होती है, वो बड़ा अच्छा काम करती है, और कुछ मुल्कों के अंदर या कभी ऐसा होता है कि लेबर जो होती है वो बड़ी इनएफिशिएंट होती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर लेबर इफ़ेक्टिव होती है या इनफेक्टिव होती है? उसमें सबसे पहले बच्चे जो पॉइंट है वो है फ़िज़िकल एंड मेंटल फिटनेस। लोगों की सेहत कितनी अच्छी है, ना सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत बल्कि उनकी ज़हनी सेहत भी कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है इस पर कि लेबर की एफिशिएंसी क्या होगी। ज़हनी तौर पर मस्बत सोच रखने वाले और जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, और बजाय इसके कि अगर लोगों की डाइट अच्छी ना हो, लोग फिज़िकली वीक हों तो, और या फिर वो ज़हनी उलझाव का शिकार हों, और जैसे हसद, और जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों हसद, कीना, ग़ीबत, जो भी आपकी प्रोफेशनल प्लेस होती है वहाँ पर ये कल्चर बन चुका है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जनरल आईक्यू लेवल के लोगों का। आईक्यू कैसा है, लोग ज़हीन हैं, ये बच्चों कुछ इनहेरिटेड होता है, मतलब मतलब कॉन्टिनेंट के या कुछ इलाकों के लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, नेचुरली ऐसा होता है, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, और कुछ रीजन्स के लोग जो होते हैं वो नेचुरली उनका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो लेबर है आपके मुल्क में जो मौजूद है उनका आईक्यू लेवल कैसा है। वो जल्दी, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हों, बल्कि ज़रूरी बात यह है कि वो मामला फ़हमी है, वो जल्दी से बात को समझ सकते हैं। तो अगर आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा तो लेबर ज़्यादा एफिशिएंट होगी, और अगर जो लेबर है, चाहे वो फिज़िकल लेबर करने वाला या मेंटल लेबर करने वाला, अगर उसका आईक्यू लेवल कम है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। फिर है मोरालिटी एंड हैबिट्स, लोगों की इखलाकी इक़दार, मोरालिटी, उनका क्या किरदार है, वो किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को बुरा समझते हैं, ये चीज़ जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। ठीक है, फिर है वर्किंग कंडीशन। अगर आपने बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे रखा है, जैसे अपनी फैक्ट्री के अंदर आपने एयर कंडीशन लगाया हुआ है, साथ में आप लोगों को लंच भी देते हैं, टी भी देते हैं, बड़ा अच्छा कूजी वर्किंग इन्वायरमेंट है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हर जो मज़दूर है वो वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट साबित होगा, बजाय इसके कि वो किसी बुरे इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो, जहाँ शदीद हबस हो, या जहाँ पर उनको खाना चाय वगैरह भी ना दी जाए। ठीक है, और वर्किंग आवर्स भी लंबे हों, तो ऐसी जगह पर मज़दूर कम काम करेंगे। जबकि एक दूसरी फैक्ट्री जहाँ पर बड़े फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, बीच में लेबरर्स को अगर ब्रेक भी मिल जाती है, उनको टी ब्रेक भी मिलती है, उनको खाने की ब्रेक भी मिलती है, उनके एसी भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो मज़दूर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर अगला है जी प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़। अगर मज़दूरों को ये पता हो, अगर काम करने वालों को ये पता हो, चाहे वो कोई भी डेस्क जॉब कर रहे हो, कि वो उनको, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा, तो फिर वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि उनको ये पता हो कि कोई उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में वो अच्छा, उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर आप अपने हर फील्ड के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर एक डॉक्टर है तो वो एक ट्रेनिंग लेकर आता है, तो इसी तरह से अगर टीचर भी एक ट्रेनिंग लेकर आता है, या जैसे अगर हर शोबे के अंदर अगर एक कोई किसी इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन है वो ट्रेनिंग लेकर आए, ठीक है,
और अगर कोई इवन घर बनाने वाले जो मज़दूर हैं, अगर वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आएँ, इवन घरों में काम करने वाली ख़वातीन जो हैं, अगर उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर ओनर एंड वर्कर रिलेशनशिप, अगर अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। अगर ओनर और वर्कर के बीच में कोई ग्रजेस हों, वो एक दूसरे के ऐसे ख़िलाफ़ ही हों, तो फिर प्रोडक्टिविटी लो होगी। फिर अब क्लाइमेट कंडीशंस, अगर शदीद मौसम होता है, जैसे पाकिस्तान में जब शदीद गर्मी आती है तो भी लोग काम करना छोड़ देते हैं, और जब शदीद सर्दी आती है तो भी काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मौसम शदीद तो है लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट को उस तरह से नहीं मैनेज किया हुआ था। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि कनाडा में, यूरोप के अंदर शदीद सर्दी होती है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा अपने हीटिंग सिस्टम बनाए हुए होते हैं कि वो शदीद मौसम को भी अच्छे से कम्पीट कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब मौसम शदीद होता है तो हम बिल्कुल नेचर के रहमो करम पर होते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ मज़दूरों की जो प्रोडक्टिविटी है वो जून जुलाई में भी गिर जाती है और जनवरी दिसंबर में भी गिर जाती है। फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन बच्चों बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसकी हमेशा मैं आपको वो शू वाली एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोबलर बजाते खुद जूता बनाता है, सुबह से शाम तक वो एक जूता तैयार करता है या 2 जूते तैयार करता है, लेकिन जब आप शू फैक्ट्री में चले जाते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप बाटा शू फैक्ट्री में जाएंगे, तो दैट विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। लेदर सिलेक्शन वाला अलग डिपार्टमेंट होगा, डिज़ाइनिंग वाला अलग डिपार्टमेंट होगा, लेदर कटिंग वाला एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फिर उसकी स्टिचिंग वाला एक कोई अलग डिपार्टमेंट होगा। तो आप ऐसी सूरत हाल में आप देखेंगे कि हर एक मज़दूर जो है वो उसने सुबह से शाम तक एक ही काम करना है। ठीक है। जिसने कटिंग करनी है उसने सुबह से शाम तक कटिंग ही करनी है, जिसने स्टिचिंग करनी है उसने सुबह से शाम तक स्टिचिंग ही करनी है, और फिर जिसने पैकिंग करनी है उसने सिर्फ पैकिंग का ही काम करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो पर लेबर जो प्रोडक्शन होगी वो हो सकता है 20, 30, 50, 100 पेयर ऑफ शूज़ हों, जबकि जब कोबलर जिसको सारा पूरा जूता खुद तैयार करना पड़ता है वो पूरे दिन में 2 से ज़्यादा जूते नहीं तैयार कर पाएगा, जबकि डिवीजन ऑफ लेबर के केस में ये तादाद हंड्रेड्स में होगी। आगे है जी नेचर ऑफ जॉब, आपकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है, बड़ी आपका मेहनत मुशक्क़त करने वाला काम है। ठीक है। जैसे अगर कोई माइनिंग लेबर है या जैसे ईंटें ढोने वाले लेबर्स हैं, ठीक है, तो उनकी इतनी सख्त नौकरी होती है कि वो बहुत मुसलसल हमेशा अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी आसान जॉब है जिसमें ज़रा फिज़िकल एक्सर्शन आपकी कम हो, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी भी हो कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फिर लेवल ऑफ वेज, अगर वेज बहुत कम हो तो एक तो आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपकी लिविंग अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत भी अच्छी नहीं होगी और आप अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा, आप डेस्परेट जब हमेशा रहेंगे अपनी लो लेवल वेज की वजह से तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, जबकि जब हाई वेज होगी आप हाईली मोटिवेटेड होंगे, आपकी लिविंग बेहतर होगी, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, तो आप अच्छी जो है वो कंट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। फिर है फैमिली बैकग्राउंड, जैसे बच्चों कुछ फैमिलीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होती हैं। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि पठान बहुत ज़्यादा मेहनत कश कौम है, और ऐसा होता भी है कि हम देखते हैं कि वो बड़े मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो होती है प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर फैक्टर्स, अकेला मज़दूर नहीं तो सब कुछ नहीं ना करना होता, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कैपिटल किस तरह का लगा हुआ है, उसको मशीनें कैसी लेके दी हुई हैं, ठीक है, और उसका जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसा है, उसमें कितनी आजराना सलाहियतें हैं। अगर वो सारे फैक्टर भी अच्छे हों तो फिर प्रोडक्टिविटी निस्बतन ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। आगे जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि आपकी मोबिलिटी का क्या मतलब है। इसको उर्दू में कहते हैं जी नकल पजीरी, मेहनत की नकल पजीरी, कि कैसे मेहनत मज़दूर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों ये 3 तरह की मोबिलिटी होती है, एक है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, फिर है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और फिर है सोशल मोबिलिटी। सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के अंदर आ जाता है कि इसमें 2 तरह की है, एक है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और एक है वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है। जैसे अगर आप देखें
जैसे एक डिपार्टमेंट से निकल जाते हैं, जैसे आपके कॉलेज के अंदर आपने देखा आपकी केमिस्ट्री की टीचर हैं मैम इरम, वो आपके कॉलेज में जॉब कर रही थी, वो पंजाब गवर्नमेंट में जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर रही थी, और फिर उन्होंने इधर से रिज़ाइन करके उन्होंने फेडरल कॉलेज जो है उसमें उन्होंने जॉब कर ली। तो दिस विल कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, कि आप उसी डिपार्टमेंट मतलब अपना इदारा चेंज कर लेते हैं, इंस्टीट्यूशन चेंज कर लेते हैं, और उसी डेजिग्नेशन के ऊपर आप एक इंस्टीट्यूशन को छोड़कर दूसरे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक क्लर्क है वो एक कॉलेज से जॉब छोड़कर वो किसी ऑफिस में क्लर्क की जॉब कर ले, तो दिस विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। फिर वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन चेंज करें, आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करें, इसमें आप एक हाई रैंक के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बेशक आप अपने उसी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए जो है वो आप एक हाई रैंक पे चले जाते हैं। जैसे पहले आप एक मज़दूर थे, अब आप मैनेजर बन गए, तो दिस विल बी कॉल्ड वर्टिकल मोबिलिटी। अच्छा, ये वर्टिकल मोबिलिटी उसी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए भी हो सकती है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर भी हो सकती है। मतलब ये कि आप इस फैक्ट्री के अंदर तो आप मज़दूर थे, लेकिन दूसरी फैक्ट्री के अंदर आप मैनेजर बन गए, या आप इसी फैक्ट्री के अंदर पहले मज़दूर थे और अब मैनेजर बन गए, तो दिस विल बी कॉल्ड वर्टिकल मोबिलिटी। अगला है बच्चे जियोग्राफिकल मोबिलिटी। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे मुल्कों में जॉब्स करते हैं, दुबई के अंदर नौकरी करते हैं, सऊदी अरब के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, तो दिस इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है? हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल जो है वो कुछ ऑक्यूपेशन मशहूर होते हैं कि जी, जैसे देहातों में ऐसा होता है कि कोबलर जूते तैयार करता है, ठीक है, और लेकिन वो हो सकता है कि वो कोबलर का बेटा जो है वो शहर में जाए और वो एक बहुत बड़ा कोई डॉक्टर बन जाए, ठीक है, या वो बहुत बड़ा सा अपनी कोई टेक्सटाइल मिल लगा ले। तो वो पहले उसका सारा जो फैमिली थी, ही वॉज़ वेरी वेल नोन टू मेक शूज़, बट नाउ ही इज़ मेकिंग द फैब्रिक्स और क्लोथ्स, तो दिस विल बी कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। ठीक है बच्चों, सो मोबिलिटी ऑफ लेबर में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे है आपका टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर या प्रोमोटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर। ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं कि जो मज़दूरों को, लेबरर्स को ज़्यादा मोबाइल कर देती हैं, वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, और ये मोबिलिटी वर्टिकल भी, ऑक्यूपेशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, जोग्राफिकल भी हो सकती है। तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहली वजह ऑब्वियसली बेटर वेज, जहाँ ज़्यादा उजरत मिलेगी आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं और आपको एक हायर वेज ऑफ़र होती है यूएई में, तो यकीनन आप उधर जाना पसंद करेंगे। या आप एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं और आपको एज अ मैनेजर एक अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है, तो आप उधर चले जाएंगे, ठीक है। या फिर आप मतलब किसी और इदारे में आपको बुलाया जा रहा है, तो आप उधर बेटर वेज की वजह से जा सकते हैं। फिर पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चों आप देखते हैं कि हालत जंग है, तो बहुत सारे जो अफ़गानी लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर आबाद हो जाते हैं। जैसे कश्मीर है, कश्मीर की सिचुएशन है, तो कश्मीर के बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आबाद हैं या और दूसरे मुल्कों के अंदर आबाद हैं, तो जो पीस एंड सिक्योरिटी की वजह से भी लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। फिर आए प्रमोशन चांसेस, जहाँ आपको तरक्की के ज़्यादा मौके नज़र आ रहे हों, आप फ़ौरन से चेंज करना, मोबाइल होना पसंद करेंगे। बेटर वर्किंग कंडीशन, अगर किसी दूसरे इदारे में या किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में आपको बेहतर वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं, तो आप उधर जाना पसंद करेंगे। फिर अगर आप एक बड़े रिमोट एरिया में रहते हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहीं रहते हैं, स्वाबी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन स्वाबी से इस्लामाबाद एक इतना अच्छा मोटरवे बन जाता है, या एक बड़ी अच्छी वो इलेक्ट्रो ट्रेन चल जाती है जो स्वाबी से इस्लामाबाद का सफ़र जो है वो बहुत कम टाइम में, घंटों में, चंद 1-2 घंटे में वो गुजार देती हैं। तो फिर अगर आप स्वाबी में रह रहे हैं और आपको इस्लामाबाद में डेली बेसिस पर भी आना जाना पड़े, तो आप उसको पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा ना हो, तो आप अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहेंगे और आप स्वाबी में ही रहकर बेशक कम पैसों पर काम मिले, आप उधर ही काम करना पसंद करेंगे। फिर बच्चों एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी,
कि अगर ऐसे अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर आपकी जॉब बहुत छोटी हो, लेकिन आपको ये पता हो कि साथ साथ आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिलेगा और ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा, जिससे आइंदा आने वाले दिनों में आप यूनिवर्सिटी टीचर बन जाएंगे, तो आप वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे बच्चों, आप जैसे इंडिया के अंदर आप नहीं जा सकते, अगर आपको जॉब इंडिया में मिले तो आपकी गवर्नमेंट की इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप नहीं जा पाते। लेकिन जब हुकूमतों के हालात अच्छे होते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में हमने सुना कि सऊदी अरब से बहुत सारे लोग, जब पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट के टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो बहुत सारे लोगों को वापस भेजा गया। तो अगर टर्म्स अच्छी हो जाती हैं तो फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर वो एग्रीमेंट करेंगे कि सऊदी अरब कहेगा कि अच्छा जी, हम आपके 5 लाख लोगों को जॉब्स देंगे अपने कंट्री के अंदर, और इस तरह की कोई पॉलिसी बनेगी तो एकदम जो है आपको अखबारों के अंदर बहुत सारे एड्स नज़र आएंगे सऊदी अरब में जॉब्स के लिए, तो आप बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी सूरत में जा सकेंगे सऊदी में जॉब करने के लिए। ठीक है, फिर हाई रेशो ऑफ यूथ इन टोटल पॉपुलेशन। जैसे पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, ये लेबर अबर्डेंट कंट्री हैं, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा फास्ट है, और हमारी आबादी के अंदर यंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन का मतलब है कि उनको जॉब्स चाहिए। आपको हर साल ढेरों नई जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती, और ये जो गैप रहता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर, तो वो फिर जब तक आप लोगों को बाहर नहीं खपाएंगे, ठीक है, दूसरे मुल्कों में उनको जॉब्स नहीं लेकर देंगे, लोग दूसरे मुल्कों में नहीं जाएंगे, आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का आप अपने मौजूदा हालात के मुताबिक खात्मा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोबिलिटी ऑफ लेबर में रुकावट डालते हैं, जिनकी वजह से लोग डिस्करेज करते हैं दूसरी जगह माइग्रेशन को। याद रखें कि ये जो माइग्रेशन है, ये जो मोबिलिटी है, ये ऑक्यूपेशनल भी हो सकती है, जोग्राफिकल भी हो सकती है, और सोशल भी हो सकती है। वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिविंग स्टाइल। ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के अंदर आपको नौकरी मिल जाती है। अब चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, चाइनीज़ ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में, और फिर चाइनीज़ का हमें हमेशा ये भी शक रहता है कि पता नहीं वो सांप खाते हैं, मेंढक खाते हैं, कि क्या खाते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको चाइना के अंदर जॉब मिले तो ये जो लिविंग स्टाइल में और ये जो खाने पीने के स्टाइल में फ़र्क है, और ये जो लैंग्वेज का फ़र्क है, चाइनीज़ बिल्कुल हमें नहीं आती, तो हो सकता है कि आप उधर जाना पसंद ना करें। फिर है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। लोगों को अपने रिवाज बड़े प्यारे होते हैं, वो जिससे उनके वालिदैन ज़िंदा रह रहे थे वो वैसे ही रहना चाहते हैं, उसी तरीके से ज़िंदा रहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए भी वो अपने इलाकों को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, फिर है बैकवर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर जैसे अगर KPK में एक बंदा रह रहा है या बलूचिस्तान में एक शख्स रह रहा है, तो वो हो सकता है कि वो अगर उसके दूर किसी गांव में रहता है, तो अगर उसकी रोड्स अच्छी नहीं है और वहाँ पर फ़ोन भी वो अपने घर वालों को फ़ोन भी नहीं कर पाएगा, उसका आना जाना भी मुश्किल होगा, तो वो डिस्करेज करेगा मोबिलिटी को। रिलीजियस डिफरेंस। ठीक है, जैसे अगर आप में से किसी को मौका मिले वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस बिना पर नहीं जाना चाहेंगे कि वहाँ पर जो है वो बड़ी बेरारवी है, वहाँ पर बड़ी वो ड्रिंक करते हैं लोग, और बड़ी वो जो है वो आज़ाद माहौल है, हो सकता है, और वहाँ पर रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मुसलमान ही ना रहें। इस तरह के जो लोगों के ज़हनों में ख़यालात होते हैं, उनकी वजह से और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से लोग दूसरी जगह पर जाना नापसंद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको फिर अगली बात है होम सिकनेस। अपने घर रहना हर किसी को पसंद होता है। फिर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अब कोरोना वाली सिचुएशंस में तमाम हुकूमतों ने पाबंदियां लगा दी हैं अपने अपने मुल्कों में दूसरे लोगों को बुलाने से, तो ऐसी सूरत हाल में भी लेबर मोबिलिटी कम हो जाती है। फिर लॉलेसनेस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरे अगर आपको नज़र आए दूसरी जगहों के ऊपर भी लॉलेसनेस है, आपको जो है वो बीइंग सेकंड सिटीज़न, आपको वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो उनके नेटिव लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इवन अगर पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें, अगर जैसे पंजाबी हैं
अगर उनको जॉब मिले KPK में, बलूचिस्तान में, और वो वहाँ पर अगर उनका ये ख्याल हो कि वहाँ पर जो है उनको मतलब एक इंफीरियर नज़र से देखा जाएगा, तो हो सकता है वो उधर जाना पसंद ना करें। फिर है सोशल प्रेजुडिज्म, इसमें भी यही बात आ जाती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी सोशल जो है प्रेजुडिसिज्म मौजूद है, और मुल्की सतह पर तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर आपको इंडिया में नौकरी मिल जाती है तो हो सकता है वहाँ पर इतने एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं वो आपके लिए मसाइल खड़े करें। फिर अनस्किल्ड लेबर, अगर किसी को कोई काम ही ना आता हो जो, तो वो हर जगह पर जो बंदा इधर मतलब निकम्मा है, उसको कोई काम नहीं आता, दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए तो वो निकम्मा ही होगा। तो इसलिए वो अपनी अनस्किलफुलनेस की वजह से वो कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करेगा। इग्नोरेंस अबाउट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को बेहतर मौक़े का नहीं पता होता। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस होता है, और जो है ना वो अपने लोग अपने सिस्टम में ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस वजह से वो माइग्रेशन को पसंद नहीं करते। अब आगे है जी फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ द लेबर मोबिलिटी। सबसे बड़ा तो इसका जो फ़ायदा है कि बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे बच्चों जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बड़ा फास्ट है। ठीक है, अगर लेबर कैपिटल रेशो को देखें तो हम लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ हैं और कैपिटल की हमारे पास शॉर्टेज है। और जितने भी अमीर ममालिक हैं, ठीक है, वो बच्चे कम पैदा करना चाहते हैं, सही है, और उसमें क्या है कि वो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, और जिसकी वजह से वो उनका कैपिटल लेबर रेशो ख़राब है, उनके पास कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम है। ठीक है, तो अगर ये माइग्रेशन या लेबर मोबिलिटी हो तो इस गैप को दूर किया जा सकता है। जहाँ पर लेबर सप्लाई ज़्यादा है वो उन कंट्रीज़ में, उन रीजन्स में जा सकती है जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई है। फिर है एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। ठीक है, आपको अपनी एबिलिटी के मुताबिक जॉब मिल सकती है अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना करते हो। आपको अपनी एबिलिटी के मुताबिक पे मिल सकती है। फिर मुल्की सतह पर अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ सकती है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप किसी भी दूसरी जगह पर जाएं, आप नई चीज़ें सीखते हैं, आप पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, आप बेहतर मुस्तकबिल की तरफ वो कहते हैं ना, सफ़र वज़ीला ज़फ़र होता है, तो आपका बेहतर मुस्तकबिल आप अपने सामने देख सकते हैं। और एलिमिनेशन ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटीज़, और जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि KPK, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, इसमें रीजनल डिस्पैरिटी आपको नज़र आती है। आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिंधी लोग ऐसे नज़र नहीं आ रहे होते, तो ये भी, इनका भी खात्मा हो जाता है। मतलब लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप होती है और एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात डेवलप होते हैं। सोशल इक्वालिटी आ जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ही बच्चों अगर आप देखें कि अगर इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, जैसे तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में मज़दूर आज़ादाना हरकत करें तो तमाम पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इक्वली उन तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो बड़े शहरों में लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का हर शहरी को ये राइट है कि वो उनसे मुस्तफ़ीद हो, ठीक है, और इस तरह से कोई भी अपने आप को डिप्राइव्ड नहीं समझेगा। फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होती है। जो लोग दूसरे मुल्कों में जाकर जॉब्स करते हैं वो वहाँ से बच्चों फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा कर लाते हैं, जो आपकी हुकूमत के लिए एक बड़ा अच्छा सोर्स होता है। फ़ॉरेन रेमिटेंसेस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फ़ॉरेन एक्सचेंज का। फिर है डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन प्रेशर। जैसे लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भी ले जाते हैं, तो आबादी का प्रेशर जो है वो पाकिस्तान में कम हो सकता है। बेनिफिट टू इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस तरह की लेबर चाहिए हो, जिस तरह का मज़दूर चाहिए हो, जिस तरह का इंजीनियर चाहिए हो, वो उसको हायर कर सकता है। अगर उसको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, दूसरे मुल्क से मंगवा सकता है। क्वालिफाइड IT स्पेशलिस्ट, क्वालिफाइड जो है वो टेक्नीशियंस को वो पूरी दुनिया में किसी भी इलाके से बुला सकता है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। जब मज़दूर मोबाइल होते हैं तो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उस इलाके की किस्मत में भी तब्दीली आती है। ठीक है बच्चों।
बस ये आपका आज का टॉपिक था। थैंक यू।